Assalamualaikum students, I am Nimsha Sir, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of chapter number 3, that is theories of covalent bonding and shapes of molecules. स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर 37, 58, 46 एंड 36 किलो कैलोरीज रिस्पेक्टिवली। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन। तो स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा आपके बॉन्ड एनर्जी होगी आपके पास, उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन के लिए है। B is the right one. The percentage ionic character of bond between two atoms is calculated from their A. dipole moment, B. electronegativities, C. electron affinities, D. ionization energy। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमने डायपोल मूवमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया था आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। उसके बाद स्टूडेंट्स, द ज्योमेट्री ऑफ PF5 मॉलिक्यूल इज स्क्वायर, प्लेनर, ट्राइगोनल, बायपिरामिडल एंड टेट्राहीड्रल। तो स्टूडेंट्स, हमने PCl5 के लिए जो ज्योमेट्री पढ़ी थी वो थी ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, तो ये भी वैसा ही केस है। C would be the right one. sp3 hybridization is not important in describing the bonding in ammonium ion, carbon tetrachloride, hydrogen वाटर मॉलिक्यूल एंड देन सिल्वर क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अबव मेंशन जो तीनों केसेस हैं उन तीनों केसेस में इफेक्टिव है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो डी की केस में नहीं है। Greater the dipole moment, greater is the ionic nature, lesser is the polarity, smaller is the ionic nature। तो स्टूडेंट्स, greater is the ionic nature, जितनी ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगी आपकी आयनिक नेचर भी उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, atomic molecule has a dipole moment of 1.2 d if its bond distance is 1 angstrom, what फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट ऑन ईच एटम। यानी कि आपने बताना है कि कितने फ्रैक्शन का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको डायपोल मूवमेंट यहाँ पे पता है, यानी कि म्यू की वैल्यू आपको पता है, म्यू की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू पता है, आपने क्या करना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 25% ऑफ चार्ज। वो हमने कैसे निकाला स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले हम ये जो डिबाई की वैल्यू है इसको हम कूलम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। कूलम मीटर में स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करके सिंपली कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आपने 3.336 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कोई 4 समथिंग वैल्यू आएगी और आप कैलकुलेट कर सकेंगे इसको। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप चार्ज पे जब इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5 एंड नॉट 109.28 डिग्री बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। बॉन्ड पर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब हमारे पास बॉन्ड एंगल की बात मेंशन हो गई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो रूल आउट हो जाती है। अब रिपल्जन्स की बात है, बॉन्ड पे रिपल्जन नहीं है, लोन पे रिपल्जन नहीं है, इट्स लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्जन, दैट इज डी। Which is not the characteristic of pi bond. Pi bond is formed when a sigma bond already exists. ठीक है, pi bond are formed from sp hybrid orbitals. जो B है ये राइट वन है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। C और D को भी देख लेते हैं। pi bond may be formed by the parallel overlapping. Yes, pi bond result from the lateral या sidewise overlap, ये भी बात ठीक है। Next स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन +2 फ्रॉम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम। तो स्टूडेंट, जब आपके पास बन रहा होता है N+2 फ्रॉम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है सिग्मा px ऑर्बिटॉल के साथ। इसको स्टूडेंट्स आप पूरी एमओ डायग्राम ड्रॉ करके आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द मोस्ट प्रोबेबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज हेक्सागोनल। स्टूडेंट्स, जब हेक्सागोनल शेप आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स चेंज हो जाते हैं। टेट्राहीड्रल में और केस होता है। ऑक्टाहीड्रल में स्टूडेंट्स आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, लीनियर में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं मोस्टली। तो आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है बी इज द राइट वन।